गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए क्लास आपकी एसएसटी क्लास और एसएसटी क्लास में आपका 5 चैप्टर चल रहा है। नेचुरल वेजिटेशन चल रहा है आपका। क्लाइमेट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। क्लाइमेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। टेम्परेचर आता है आपका, सनलाइट आती है, किस तरह से वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्टेड करती है उसके बारे में आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, वनों का महत्व, चेंज इन नेचर ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में जो वनस्पति में परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजिंग आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। इसका हिंदी मीनिंग है बेटा पेड़ों का महत्व। फॉरेस्ट आर एडवांटेज फॉर इन्वायरमेंट। जो हमारे वन हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, इनसे हमारी जो जलवायु है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, प्रभावित होती है। रिडक्स सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का अपरदन होता है वो भी कम होता है पेड़ों से हमारे थे। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, लगातार हमारी जल की धाराएं चलती रहें, बहती रहें। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कंपनियों के लिए, उद्योगों के लिए ये कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। एंड लाइवलीहुड फॉर मैनी, और बहुत से लोगों की आजीविका का ये साधन है। ETC दे कंट्रोल विंड फोर्स, ये जो हवा होती है उसके जो फोर्स होता है उसे भी कंट्रोल करते हैं हमारे वन। एंड टेम्परेचर, और हमारे टेम्परेचर को भी बैलेंस में रखते हैं। जहाँ पेड़ कम होंगे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने महसूस किया होगा। एंड कॉज रेनफॉल, और वन हमारे जो हैं बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल स्पेसीज, बहुत सारे जंतुओं को ये शरण उपलब्ध कराते हैं। तो जंतुओं का, जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनका घर वन ही होते हैं, उन्हीं में वो निवास करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। अब बात करते हैं आपकी चेंज इन नेचर ऑफ द वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन। इसका मतलब है फॉरेस्ट लाइक ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, जो हमारे जंगल हैं जैसे वो हमारे, उनकी डिमांड बढ़ी, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया, कृषि कार्यों को बढ़ाया गया, तो वनों का कटान शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, उद्योगों का विकास हुआ, वनों को काटा गया। जिन क्षेत्रों में वन थे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई जहाँ पे, वहाँ पे जो भी वन थे उनको काट दिया गया। माइनिंग, जो माइनिंग है हमारी खाने हैं, उनका जहाँ खानों से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं वहाँ पे भी वनों का हाथ से हुआ, उन्हें काटा गया। अर्बनाइजेशन, शहरों का विकास हुआ, नए नए शहरें बने, जो वनों थे उनको सबको काट के हटा दिया गया, साफ कर दिया गया। हैव चेंज्ड नेचुरल वेजिटेशन, जिससे हमारी प्राकृतिक वनस्पति पूरी तरह से चेंज हो गई। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। वेजिटेशन हमारे बहुत बड़े भाग को कवर करती थी पहले, लेकिन अब वो वास्तव में ऐसी नहीं है। अब हमारे केवल भारत में जो कम से कम मिनिमम हम माने तो 33 पार्ट पे इंडिया के पे वन होने चाहिए, लेकिन इस समय 21 पार्ट पे हमारे पे वन हैं, जो कि मिनिमम से भी मिनिमम है। एक्सपेक्ट इन द सम inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of the central India, कुछ भागों में हमारे में अभी भी वन है, जैसे आपके हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, और मरुस्थल में तो बिल्कुल है ही नहीं। इन मोस्ट ऑफ द प्लेस, अधिकतर स्थानों पर, इट इज़ आइदर मॉडिफाइड, रिप्लेस, डिग्रेडेड बाय द ह्यूमन इन्फ्लुएंस,
बहुत से स्थानों पर तो इन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, दूसरे स्थानों पर में शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे स्थानों पर पेड़ लगा दिया गया है। मानव के हस्तक्षेप के द्वारा इन्हें कई जगह से हटा दिया गया है, दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया गया है, लगा दिया गया है। तो इस तरह से हमारे नेचुरल जो वेजिटेशन है बहुत सारे चेंजिंग आ गई हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी चेंजिंग द नेचर ऑफ द वेजिटेशन इन इंडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है।